जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 8 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन थे उनके खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और ये ऑपरेशन कब चलाया गया था? 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को। दोस्तों, इस ऑपरेशन में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 14 मिसाइलें दागी हैं आतंकी ठिकानों पर। इस ऑपरेशन का मकसद था सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाना। इसमें आम नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे और इसमें एक नेपाल का टूरिस्ट भी शामिल था। तो उसी का बदला लिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पर भारत के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया था। इसमें मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला, सियालकोट और तेहरा कलां और मुरीदके और बहावलपुर, तो यहाँ पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और जो आतंकी संगठनों के जो मुख्यालय थे उनको नष्ट किया है। आइए जानते हैं कि भारत पर हाल फिलहाल के दिनों में कब कब बड़े आतंकी हमले हुए हैं। तो उरी अटैक हुआ था 2016 में, 18 सितंबर 2016 को ये हमला हुआ था। तो इसमें भारी हथियारों से लैस 4 आतंकियों ने LOC के पास उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया था और कैंप में सो रहे 19 जवानों की इसमें हत्या की गई थी। फिर उसके बाद यानी उसके 11 दिन बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पुलवामा हमला तो आपको याद ही होगा, ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था जिसमें CRPF के जो 40 जवान थे वो शहीद हो गए थे। फिर इसके 12 दिन बाद भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से युद्ध हुए हैं, चलिए इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1947 का युद्ध हुआ था जिसमें जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई थी। 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और इस युद्ध में पाकिस्तान की जो 90,000 से अधिक युद्ध बंदी हैं, जो सैनिक हैं, उनको युद्ध बंदी बनाया गया था। 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें भारत ने जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की कब्जे वाली चोटियां थीं उनको वापस लिया था। अगला क्वेश्चन है, अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका इंडियन रेलवे ने। तो दोस्तों, 6 मई 2025 को चंडीगढ़ में इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हुआ था। तो फाइनल मुकाबले में भारतीय रेलवे ने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को 3-1 से हरा करके यह टूर्नामेंट जीता है। और फाइनल मुकाबला जो हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच थे अतुल दीप और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? अमृतपाल सिंह। विजेता को 3 लाख रुपए की राशि और उपविजेता को 2 लाख रुपए की राशि दी गई है। दोस्तों, अब हम हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं डिस्कस करेंगे, जैसे 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीता है झारखंड ने, उपविजेता रहा है हरियाणा। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीता है पंजाब में, उपविजेता रहा है मध्य प्रदेश। और महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन रांची में हुआ था, विजेता रहा है ओडिशा वॉरियर्स, उपविजेता शूरमा हॉकी क्लब रहा है। इसी प्रकार से जो महिला जूनियर एशिया कप 2024 है, इसका आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया था। इसका विजेता भारत रहा है, उपविजेता चाइना रहा है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। तो दोस्तों, जर्मनी में चांसलर का पद उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद होता है। तो जर्मनी के चांसलर कौन बन गए हैं? फ्रेडरिक मर्ज बन गए हैं। तो जर्मनी की जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी है उसके लीडर हैं फ्रेडरिक मर्ज। तो वो अब जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं। तो वहाँ की संसद में जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग में उन्हें 325 वोट हासिल हुए हैं। जर्मनी की बात करें तो यह मध्य यूरोप का एक देश है
कैपिटल इसकी वर्लिन है। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। जर्मनी की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है यूरो। और दोस्तों जो यूरोपीय यूनियन है उसका सबसे बड़ा देश है जर्मनी। ठीक है, तो जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोप का नहीं है, यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा देश है ये। और इसकी सीमा डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड से लगती है। ठीक है, यहाँ पर आप जर्मनी को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF की अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो IMF की एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़ देगा और वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो IMF का ये अनुमान है कि भारत की जो GDP है वो 2025 में 4.187 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जबकि जापान की जो GDP होगी वो होगी 4.186 ट्रिलियन। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत जापान को पीछे छोड़ देगा। IMF के द्वारा कुछ और अनुमान लगाए गए हैं भारत के बारे में, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो GDP अभी हमने बता ही दिया है कि कितनी GDP का अनुमान लगाया है। भारत की रैंक क्या रहेगी? चौथी रैंक रहेगी। विकास दर कितनी रहेगी? 2025 में 6.2%। 2026 में विकास दर रहेगी 6.3%। अनुमानित GDP 2027 में रहेगी 5 ट्रिलियन और अनुमानित GDP 2030 में रहेगी 6.8 ट्रिलियन। देखिए 2025 में जो टॉप अर्थव्यवस्थाएं होंगी IMF के अनुसार वो ये होंगी। तो अमेरिका पहले स्थान पर होगा, दूसरे पर होगा चाइना, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर भारत और पांचवें स्थान पर इंडिया रहेगा। ठीक है, अगर हम विकास दर की तुलना की बात करें तो भारत विकास दर में सबसे आगे है। तो भारत की जो विकास दर होगी वो 6.2% रहेगी 2025 में। फिर इसके बाद होगा चाइना, फिर अमेरिका, फिर जापान, फिर UK। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, तो ये भारत के लिए और ब्रिटेन के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट है जब दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों ये जो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं इसका उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच जो आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। तो अब ये जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है इसके तहत ना भारत ब्रिटेन की वस्तुओं पर कोई टैक्स लगाएगा और ना ब्रिटेन भारत की वस्तुओं पर कोई टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं V नारायणन जी। तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, ये 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों इस मिशन के तहत 3 सदस्यों के दल को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की निम्न कक्षा में भेजा जाएगा और फिर उन्हें वहां से सुरक्षित वापस लाया जाएगा। यानी कि पहले जो 3 सदस्य होंगे यानी कि 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे वो पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे, यानी कि पृथ्वी की जो निम्न कक्षा है उसमें जाएंगे और फिर उन्हें सुरक्षित वापस भी लाया जाएगा। अगर यह मिशन सफल हो जाता है तो भारत रूस, अमेरिका और चाइना के बाद अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान पर मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। और दोस्तों इस मिशन की तैयारी के लिए एक रोबोट तैयार किया गया है जिसका नाम है व्योममित्रा। यानी कि इसकी जब टेस्टिंग की जाएगी, यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले जो टेस्टिंग की जाएगी उसमें एक रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका नाम होगा व्योममित्रा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारत का पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंडियन कौन है? राकेश शर्मा। तो उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोयुज T11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला। उन्होंने 1997 में पहली बार
अंतरिक्ष की यात्रा की थी, फिर 2003 में की थी। जब 2003 में वो अंतरिक्ष से और पृथ्वी पर वापस लौट रही थी, इसी दौरान उनका जो यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें आग लग गई और उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत ने अपना जो पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट, इसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। दोस्तों, भारत ने आदित्य L1 जो कि सूर्य की अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है, उसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसरो ने शुक्र की कक्षा की परिक्रमा करने वाले शुक्रयान को 2028 में लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और वो T20 से पहले संन्यास ले चुके थे, अब वो केवल वनडे मैच खेलेंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपने कैरियर में 67 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4301 रन बनाए हैं और जिसमें 12 सेंचुरी भी शामिल हैं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट्स PDF और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को मॉडर्न स्टील्थ युद्धपोत तमल किस देश से प्राप्त होगा? तो आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों, रूस में एक युद्धपोत बनाया गया जिसका नाम है तमल, तो वो भारतीय नौसेना को प्राप्त होने वाला है 28 मई को। इसे ऑफिशियली तौर पर नौसेना में शामिल किया जाएगा जून में। और दोस्तों, यह जो INS तमल है, यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है और इसे राडार से भी नहीं पकड़ा जा सकता है और यह एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। इसका वजन है 3900 टन। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है INS तमल के बारे में, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लुइस गैल्वन किस देश के फुटबॉलर थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर थे लुइस गैल्वन, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, अर्जेंटीना की टीम ने पहली बार 1978 में फीफा विश्व कप जीता था। तो जो लुइस गैल्वन है, ये इसी टीम का हिस्सा थे। अर्जेंटीना ने अब तक 3 बार फीफा विश्व कप जीता है, 1978, 86 और 2022 में। ब्राज़ील की टीम सबसे सफल टीम है फीफा विश्व कप की, जिसने 5 बार इसको जीता है। तो ब्राज़ील ने 1958, 62, 70, 94 और 2002 में इस विश्व कप को जीता है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के प्रसिद्ध हिस्टोरियन MGS नारायण का निधन हो गया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन का, ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का, कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का और प्रख्यात पर्यावरणविद दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया है। राई लोक नर्तक राम सहाय पांडे का निधन हुआ है। अभिनेता मनोज कुमार का और एक्टर डायरेक्टर मनोज भारती राजा का निधन हुआ है और महान मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती पर। दोस्तों, हेनरी डुनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की भी स्थापना की थी। पहला विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप ऐप को इंस्टॉल करें तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, वहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है वो मिल जाएगा। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कूपन कोड यूज़ करें अर्जुन 400। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सुधीरमन कप 2025 किसने जीता है? चाइना। और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश मगदुम को। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तमिलनाडु। भारत ने किस बांध से चिनाब नदी का पानी बंद कर दिया है? बगलिहार बांध। और रम्मान उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? उत्तराखंड।
72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मई को सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर का दौरा करेंगी। यह मंदिर किस राज्य में है? केरल। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है? 130। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। सलीम बिन ब्रिक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनके कार्य डिस्कस करेंगे। जैसे बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़ों की गति, कार्डियोग्राम से हृदय गति की जांच और हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व, मैनोमीटर से पौधों की जड़ों के दाब की माप और रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है। रेक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई की माप की जाती है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बैडमिंटन बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक मिल जाएगी, जो कि करंट अफेयर्स की MCQs हैं। और 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 199 रुपये में ये पैकेज मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की भी इसी प्रकार से ई बुक मिल जाएगी। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ऐप पर ये सभी ई बुक मिल जाएंगी जो कि GK GS की ई बुक हैं। ठीक है, तो ई बुक वाले सेक्शन पर आप ये प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे।